ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल के अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से पूजन के 6 अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इसको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाए। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से पूजनीय है। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण कर हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसे अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। कार्तिक मास के रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यह अखिल जगत विंदु नादात्मक है। देवी रूप माता विंदु और शिव रूप पिता नाद है। शिवलिंग को माता पिता का रूप जानकर उसकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवो, जैसे पुरुष और प्रकृति ये ही 2 जन्म के मुख्य हैं वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। आदित्यवार के दिन पंचागव्य द्वारा शिव जी को स्नान करवाएं। गोबर, गौमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जापने से पौना और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है।
इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं शंखलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच, न, नहीं और व तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन से सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही यानी 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्धि को, शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जाप करता है, उसकी आयु बढ़ती है, स्त्री स्त्रीयत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है, वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। जो भक्त भक्तिपूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।